अगर आपने भी नगर पालिका द्वारा तैयार दुकान पाने के लिए फॉर्म खरीदा है, फॉर्म भरने या समझने में परेशानी हो रही है, कब, कैसे और क्या क्या करना है, हर बार किसी से पूछना पड़ रहा है, तो इस खबर को अंत तक देखिए। आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर अभी तक फॉर्म नहीं खरीदा है और दुकान पाने की इच्छा रखते हैं, तो भी यह खबर आपके काम की है। नगर पालिका ने दुकान पाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। साथ ही बिड डालने और खोलने की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। सभी नियम कायदे समझने के लिए यह खास वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर पालिका द्वारा तैयार 197 दुकानें आवंटन के लिए तैयार हैं। इन दुकानों की लोकेशन और तमाम सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे पहले वीडियो में बताई गई है। इस बाजार में दुकान पाने के लिए नीलामी प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो गई थी। फॉर्म खरीदने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 अक्टूबर कर दिया गया है। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह मौका आखिरी है, जिसमें आप दुकान पाने के तमाम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि नगर पालिका ने इसके आगे की कार्यवाही यानी टेंडर बॉक्स में फॉर्म डालने से लेकर निविदाएं खुलने तक की तारीख तय कर दी है। वीडियो को गौर से देखें ताकि आप सभी जानकारियों से अपडेट हो जाएं। आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में 6 अक्टूबर से फॉर्म उपलब्ध हो गए हैं, जो 30 अक्टूबर तक सभी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक खरीदे जा सकेंगे। सभी फॉर्म नगर पालिका के टेंडर बॉक्स में डालने की तिथि 9 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक तय की गई है। निविदाएं खुलने की तारीख तीनों ब्लॉकों के लिए अलग अलग रखी गई है। ब्लॉक ए की निविदाएं 22 से 26 नवंबर तक खुलेंगी, जबकि ब्लॉक बी की निविदाएं 27 से 30 नवंबर तक खोली जाएंगी। वहीं ब्लॉक सी की निविदाओं को खोलने के लिए दिसंबर की 1 व 2 तारीख तय की गई है। यह सभी निविदाएं कार्य दिवस के आधार पर खोली जाएंगी। आपको यह भी स्पष्ट बता दें कि नगर पालिका इस कार्यक्रम में आगे बदलाव नहीं करेगी, यानी कि यह मौका आपके पास दुकान पाने का आखिरी मौका हो सकता है। चलिए अब आपको फॉर्म भरने का सही तरीका भी बता देते हैं, ताकि आपके फॉर्म निरस्त न हों और आप योजना का लाभ ले सकें। बैंक की शाखा से 1180 रुपए का शुल्क देकर आपने फॉर्म खरीदा है। उसे भरने में कई बातों का विशेष ध्यान रखना है। जरूरी है कि जिस व्यक्ति के नाम पर फॉर्म खरीदा गया है, उसी व्यक्ति का फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, यानी किसी और के नाम पर खरीदे गए फॉर्म को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं भर सकता। फॉर्म खोलने पर सबसे पहले हल्के पीले रंग का पेज फाइनेंशियल बिड का है। इस फॉर्म में आवेदक का फोटो, उसका नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर साफ साफ और बिना किसी काट छांट के भरना है। फॉर्म भरते समय यह विशेष ध्यान रखें कि कटिंग या फ्लूड लगा फॉर्म निरस्त माना जाएगा, इसलिए सभी निर्देशों को पूरा पढ़कर ही फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। इसके नीचे आवेदक ने जिस ब्लॉक में जिस दुकान के लिए बोली लगाई है, उसका उल्लेख करना है। अगर 2 रास्तों की दुकान के लिए बोली लगाई है तो उसके लिए अलग से कॉलम है, यदि नहीं तो उस कॉलम में नहीं लिखें। इसके अलावा आवेदक अगर आरक्षण की श्रेणी में है तो जातीय आरक्षण का उल्लेख भी करना है। इसके बाद जिस ब्लॉक में जिस दुकान के लिए जो बोली आवेदक ने की है, उसे उसी ब्लॉक के कॉलम के सामने साफ साफ पहले अंकों में और फिर शब्दों में भरना अनिवार्य है। यह बोली पूरी तरह से गोपनीय होगी। नीचे अपने हस्ताक्षर करके एक सीलबंद लिफाफे में पैक कर टेंडर बॉक्स में डालना होगा। लिफाफे के ऊपर साफ साफ शब्दों में फाइनेंशियल बिड, आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, दुकान नंबर, ब्लॉक व आरक्षण की स्थिति भी लिखनी होगी। दूसरा सफेद रंग का पेज तकनीकी बिड फॉर्म है। इसमें भरने के लिए पहले पन्ने पर सिर्फ आवेदक के हस्ताक्षर और दूसरे पन्ने के आखिर में नाम, पता व मोबाइल नंबर हैं। लेकिन यह फॉर्म ही आपकी दुकान पाने की पहली सीढ़ी है।
इस फॉर्म में नगर पालिका द्वारा तय की गई 29 शर्तें हैं, यानी आप इन सभी 29 शर्तों को पूरा करें और मांगे गए सभी प्रमाण पत्र इस फॉर्म के साथ संलग्न करें। कुछ प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। आपको आरक्षण की श्रेणी में जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। आयु प्रमाण पत्र सभी के लिए आवश्यक है, जो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। नगर पालिका से जारी अदेयता प्रमाण पत्र यानी नो ड्यूज अति आवश्यक है। इसके अलावा पहचान पत्र, धरोहर राशि की एक स्लिप जो आपने बैंक में ब्लॉक की दुकानों के अनुसार जमा कराई हो। साथ ही एक शपथ पत्र भी चाहिए कि आपके परिवार में 2 से ज्यादा लोगों ने दुकान पाने के लिए आवेदन नहीं किया हो। इसके अलावा पासबुक की कॉपी, एक कैंसिल चेक और शपथ पत्र से किरायानामा संपादित अवश्य करें। एक और बात, फॉर्म भरते समय दुकान में किए जाने वाले अपने व्यवसाय का उल्लेख अवश्य करना है। साथ ही जब तकनीकी बिड खुले तो आवेदक की नगर पालिका में उपस्थिति अनिवार्य है। सबसे जरूरी बात, तकनीकी बिड फॉर्म स्वीकार होने के बाद ही आपकी फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। अगर किसी कारणवश तकनीकी बिड का फॉर्म अस्वीकार होता है तो फिर फाइनेंशियल बिड का फॉर्म स्वतः रिजेक्ट माना जाएगा, फिर चाहे आपने उसमें कितनी भी बड़ी बोली क्यों न लगाई हो। तकनीकी बिड के फॉर्म के साथ सभी जरूरी कागजात एक सीलबंद लिफाफे में रखकर उसी तरह नाम, पता, मोबाइल नंबर, दुकान व ब्लॉक की स्थिति भरकर टेंडर बॉक्स में डालना है। इसके बाद भी कोई शंका होने पर आप नया बाजार स्थित साइट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं।